तीन तलाक के खात्मे के बाद तलाक हसन पर हथौड़ा, ये इस्लामिक कानून भी खत्म होगा। इस्लामिक तलाक हसन प्रथा को बहुत जल्द खत्म किया जा सकता है। इसे एक तरह की कुप्रथा माना जा रहा है, जिसके तहत कोई मुस्लिम पुरुष 3 महीने तक महीने में एक बार तलाक कहकर अपनी पत्नी से संबंध तोड़ सकता है। इस प्रथा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई इसे खत्म कर देना चाहिए? इस पर अपने कमेंट्स लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, ताकि हमें पता लग सके कि इस पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो तलाक हसन प्रथा को रद्द कर सकता है। मुस्लिम धर्म में ये तलाक देने की एक पद्धति है, जिसके तहत मुस्लिम पुरुष को ये अधिकार है कि वो महीने में एक बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को 3 महीने की अवधि में तलाक देकर उससे छुटकारा पा सकता है। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह भी संकेत दिया है कि वो इस मामले को 5 जजों की पीठ को सौंपने की डिजायरेबिलिटी या वांछनीयता पर विचार कर सकती है। अब पीठ ने संबंधित पक्षों से विचार के लिए उठने वाले संभावित व्यापक प्रश्नों के साथ नोट्स पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट तलाक प्रथा की वैधता की जांच करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि इस मामले में दखल देना पड़ सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि यह प्रथा व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुधारात्मक उपाय करने के लिए दखल देना पड़ सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि इसमें व्यापक रूप से समाज शामिल है, इसलिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समाज में घोर भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप भी करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने 5 सवाल पूछते हुए कहा कि महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाली ऐसी प्रथा को सभ्य समाज में कैसे जारी रहने दिया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, यह कैसी बात है? आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम जो भी सर्वोत्तम धार्मिक प्रथा अपनाते हैं, क्या आप यही अनुमति देते हैं? क्या इसी तरह एक महिला की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए? दिल्ली के सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत कहते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि तलाक हसन की कुप्रथा खत्म हो सकती है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता क्यों दिखा रहा है और किसकी याचिका पर यह पूरी सुनवाई हो रही है, ये बताते हैं। दरअसल ये घटनाक्रम पत्रकार बेनजीर हिना की ओर से 2022 में दायर एक पीआईएल की फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान हुआ है, जिसमें इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह तर्कहीन, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है। याचिका में तलाक के लिए लिंग और धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया और आधार पर दिशा निर्देश देने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के पति ने कथित तौर पर एक वकील के जरिए तलाक हसन नोटिस भेजकर उसे तलाक दे दिया था, क्योंकि उसके परिवार ने दहेज देने से इनकार किया था, जबकि उसके ससुराल वाले उसके लिए परेशान कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों में एक वकील को अपनी पत्नी को 3 तलाक के जरिए तलाक का नोटिस भेजने का अधिकार देने की प्रथा की वैधता पर सवाल उठाया है और कहा कि इसे शादी को वैध रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोटिस पर पुरुष के हस्ताक्षर नहीं होते। तलाक हसन प्रक्रिया के तहत 3 तलाक के जरिए तलाक देने के मुस्लिम पुरुषों के एक तरफा अधिकार पर सवाल उठाने वाली एक टीवी पत्रकार याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील रिजवान अहमद ने कहा कि उनकी जिंदगी दांव पर है। उन्होंने दलील दी कि एक वैध तलाक उन्हें पॉलीएंड्री या बहुपतित्व जैसी स्थिति में धकेल सकता है। कोर्ट को बताया गया कि बेनजीर के पति पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने दूसरी महिला से दोबारा शादी कर ली है और दूसरी शादी से उनके बच्चे भी हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक तलाक बिद्दत, जो तत्काल 3 तलाक देने की प्रथा थी, इसके विपरीत तलाक हसन में एक पति एक बार में 3 बार तलाक नहीं कहता। इसके बजाय वो लगातार 3 महीनों में एक बार तलाक कहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। इसके अलावा इस्लाम में एक तीसरे तरह के तलाक का भी प्रावधान है, जिसे तलाक तफवीज कहा जाता है। तलाक तफवीज इस्लाम कानून में डेलीगेटेड तलाक का एक रूप है, जिसमें पति अपनी पत्नी को तलाक का अधिकार सौंपता है, चाहे शादी के समय या बाद में। इससे पत्नी को अदालत जाए बिना डेलीगेटेड तलाक की शर्तें पूरी होने पर खुद तलाक लेने का अधिकार मिल जाता है। यह प्रत्यायोजित तलाक पूर्ण या सशर्त हो सकती है, और अगर निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती तो पत्नी इस अधिकार का इस्तेमाल करके शादी को खत्म भी कर सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, और अब जो ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या कुछ रुख होता है, ये फिलहाल देखने लायक होगा। ये विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी दिनेश मिश्र ने। बहरहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आपका अपना ओपिनियन क्या कहता है, क्या आपकी नजरों में ये ठीक है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमसे शेयर करें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।